हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई की टर्म 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द सर्मन एट बनारस। इट इज़ रिटन बाय बेटी रेंशो। सो दोस्तों, सर्मन एट बनारस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एक ह्यूमैनिटेरियन हमें यहाँ पे थ्योरी देखने को मिलती है। आपने बड़े आम तौर पर लोगों को कहते सुना होगा कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। कोई भी इस दुनिया में नहीं रहने वाला दोस्तों। जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़नी पड़ती है, यानी कि डेथ, मौत सबको आनी ही आनी है। और यही इस चैप्टर में दोस्तों बताया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक ही बार में आपको बहुत जल्दी से अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझा पाऊँगा। सो दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें बताया गया है गौतम बुद्धा, जिनका रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। और ये नॉर्दर्न इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत के एक बहुत ही रिनोड राजा रहे हैं, प्रिंस थे ये। और 12 साल की उम्र में इनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया। जैसे कि आश्रम में हम कहते हैं कि पुराने समय में क्या होता था कि जैसे ही बच्चा 8-10 साल का होता था तो उस बच्चे को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, चाहे वो शस्त्र विद्या हो या फिर शास्त्रों की विद्या हो, ये सारा कुछ सीखने के लिए उनको बड़े बड़े महर्षियों के जैसे कैंप्स यानी कि आश्रमों के अंदर भेज दिया करते थे। तो वैसे ही गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम को 12 साल की उम्र में भेज दिया गया। हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ, वहाँ पर उन्होंने पढ़े और वहाँ पे अपनी पूरी विद्या को ग्रहण किया। 4 साल के बाद वो घर वापस आए और एक प्रिंसेस के साथ उनकी शादी होती है। अब शादी के बाद दोस्तों उनका एक बेटा भी होता है। और शादी के बाद उन्होंने 10 साल तक अपनी जो रॉयल्टी की लाइफ थी, यानी कि बीइंग अ किंग, एक किंग वाली जो लाइफ थी, किंग वाला जो लाइफ स्टाइल था, वो 10 साल तक बिताया। अब मैंने यहाँ पे 10 साल क्यों कहा कि 10 साल तक बिताया? असल में हुआ क्या कि 10 साल के बाद उनका माइंड, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम थे, माइंड बहुत ही सेंसिटिव था। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में वो मतलब जितनी भी दुनिया की सफरिंग्स हैं, दुख दर्द हैं, उनके पिता का पूरे के पूरे सैनिकों को, सभी राजा के जितने भी आसपास के जो खास लोग होते हैं, सबको ये आश्वासन था, सबको ये मैं कहूँगा कि हुक्म दिया हुआ था कि सिद्धार्थ के सामने कभी भी दुनिया के दुख दर्द नहीं आने चाहिए, ताकि कभी ऐसा ना हो कि इसका मन उखड़ जाए दुनिया से और ये संन्यास ले ले। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब होता क्या है, जितनी भी दुनिया की सफरिंग्स थी वो आज तक नहीं देखी थी, लेकिन एक बार वो शिकार पर जा रहे होते हैं। सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी, उनका रथ चला रहा होता है और उनके सामने अचानक से कहीं एक बीमार आदमी, यानी कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति होता है जो अपनी डंडे के सहारे चल रहा होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, एक बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, वो दिखता है। फिर उसके बाद एक एज्ड पर्सन दिखता है जो कि मैं कहूँगा कि चारपाई के ऊपर लेटा होता है, जो चलने के लायक नहीं होता। और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखता है वो, और फाइनली एक मॉन्क को देखता है। मॉन्क अब कौन होते हैं? ये होते हैं संत, जिनको बेसिकली आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा नेपाल वाला एरिया है या चाइना का जो एरिया है, जो हिमालय के पर्वत हैं बेसिकली, ये मैटर नहीं करता कि वो नेपाल में है, कुछ हिंदुस्तान में भी उसका हिस्सा है, कुछ चाइना में भी है, ये मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ पे पूरे का पूरा क्या बोल रहा हूँ, हिमालय जो ये बेल्ट है दोस्तों, यहाँ पर मॉन्क आज भी पाए जाते हैं। और माना जाता है कि इनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी सिद्धियाँ रिद्धियाँ की होती हैं कि साइंस भी इनके सामने फीकी पड़ जाती है। तो ये गौतम बुद्ध अब वहाँ पर फाइनली एक मॉन्क को देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि सबसे पहले जिस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी व्यक्ति को बीमार होते हुए नहीं देखा था, उसने पहले एक मतलब बीमार व्यक्ति को देखा जो कि वृद्ध अवस्था में था, बूढ़ा था। उसके बाद फिर बीमार हुआ व्यक्ति देखा और अपने सारथी से पूछता रहा कि बताओ ये क्या है, ये कौन है।
वो कहता है कि महाराज, जब इंसान का शरीर बूढ़ा होने लगता है तो उसको बीमारियां लगने लगती हैं, उसका शरीर झुक जाता है, सुनने समझने की शक्तियां खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे। और जब वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं तब पूछते हैं, और तब वो सारथी क्या कहता है कि महाराज ये वृद्ध अवस्था है, मतलब बीमार होने के बाद ये अवस्था आ जाती है कि इंसान चारपाई पे लग जाता है और उसको कोई मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज़्यादातर केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि कोई सेवा करने के लिए नहीं होता, अगर कोई होता भी है तो सेवा नहीं कर पाता कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है इंसान। ये जो शरीर है ये नाशवान है। अब ये दोस्तों, ये जो शब्द मैंने बोला है नाशवान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इस शब्द की वजह से ही जो गौतम बुद्ध थे उनका माइंड डाइवर्ट होता है। अब वो डाइवर्ट कहाँ पे होता है? जब वो देखते हैं कि वृद्धावस्था के बाद असल में क्या हुआ, इंसान की एक की अर्थी जा रही थी, यानी कि फ्यूनरल राइट्स जो हो रहे थे, फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा था, यानी कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा था, वो देखा तो बहुत ही ज़्यादा मन उनका उदास हुआ। और अंत में उन्हें एक मॉन्क यानी कि एक संत दिखे, जो कि आपको सभी को पता है जो संत महात्मा होते हैं वो मांग कर, जैसे बेगिंग फॉर एल्म्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे कि हम कह देते हैं जिसको भिक्षा। अब दोस्तों आज के टाइम में तो भिक्षा मांगने वाले और भिखारी हम देखेंगे तो मतलब कहीं पे भी हम देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल पे आपको 50 मिल जाएंगे, है ना। लेकिन पुराने समय में ये भिक्षा जो थी ये वो लोग मांगा करते थे जो संन्यास ले चुके हैं, दुनिया से मोह माया का जो बंधन है वो तोड़ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सेल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के करीब हैं। तो जब सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध जब उस मॉन्क से मिलते हैं तो उनका जो डाइवर्जन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक होता है। वो उसी समय पे सोच लेते हैं कि मैं सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी त्याग दूंगा, और ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। वो उसी वक्त सोच लेते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं और निकल पड़ते हैं दुनिया के अंदर, क्या एनलाइटनमेंट यानी कि ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं, और सोरोस यानी कि जो दुख दर्द उन्होंने देखे थे, वो कहते हैं कि इस दुख दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जो ये जीवन मृत्यु का चक्कर है इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। अब दोस्तों सभी धार्मिक ग्रंथों में, चाहे किसी भी धर्म के ग्रंथ हों, स्क्रिप्चर्स हों, हर एक में यही बताया गया है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है उसके बाद जो जीवन मरण का चक्कर है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों 7 साल तक वो ऐसे ही घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, प्रवचन सुनते और सुनाते रहे, और फाइनली होता क्या है कि गौतम बुद्ध, ये गया एक जगह है आज भी बिहार के अंदर, गया के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा मेला वहाँ पे लगता है। दोस्तों वहाँ पे था एक पीपल का पेड़। अब जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो पीपल का पेड़ था दोस्तों, इस पीपल के पेड़ के नीचे वो 7 दिन तक बैठे बिना कुछ खाए पिए तप करते रहे, यानी कि तपस्या करते रहे, और 7 दिनों के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट यानी कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ट्री को क्या नाम दिया गया? बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जहाँ से होती है, क्योंकि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुई और तब वो कहलाए बुद्धा, द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड, यानी कि वो जिसकी सभी कर्म इंद्रियां जागृत हो गई हों, या फिर वो जिसको एनलाइटनमेंट यानी कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, यानी कि सरमन, एक मेरी सरमन के ऊपर भी एक वीडियो है, आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर, आपको पता लगेगा कि सरमन होता क्या है। अब दोस्तों देखा ये जाता है जब उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन बनारस शहर के अंदर दिया, ये कहा जाता है कि मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेस, यानी कि गंगा के तट पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह, तो वहाँ पे ये अपना सरमन यानी कि प्रवचन दे रहे थे, धार्मिक प्रवचन जिसको बोलते हैं, एंड वहीं पे ही ये पहला सरमन उनका हुआ। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यहाँ पे बुद्धा को एक और एक्सपीरियंस हुआ, उनकी जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति उनको हो चुकी थी, उसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ से कैसे मिलता है दोस्तों? जो अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर की स्टोरी है, ये यहाँ से रिलेट करती है। अब होता क्या है, जब वो वहाँ पर वचन दे रहे थे तो चारों तरफ बोलबाला था,
गौतम बुद्धा के नाम का, और बहुत ही ज़्यादा लोग इज्जत किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा लोग इनको माना करते थे धार्मिक तौर पर भी और एक गुरु के रूप में भी। तो एक लेडी होती है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई गई है किसा गौतमी। किसा गौतमी एक लेडी है जिसका एक ही बच्चा था और वो मर चुका है। दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई होती है, और अपने दुख के अंदर वो कभी आस पड़ोस में जाती है, कभी किसी गली में आते जाते लोगों से पूछती है कि कोई ऐसी दवा बता दो, कोई ऐसी मरहम बता दो जिससे मैं अपने बच्चे को जिंदा कर सकूं। और लोग क्या कह रहे थे कि शायद इसे अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी है, क्योंकि ये लड़का तो मर चुका है। अब किसा गौतमी एक ऐसे इंसान को मिलती है जो कहता है कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन, भी मैं ऐसी कोई दवाई तो नहीं दे सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ एक ऐसा फिजिशियन है, एक ऐसा वैद्य है जो तुम्हारी इस मुश्किल का हल कर सकता है। और वो औरत पूछती है कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है, ऐसा कौन सा वैद्य है, विद्वान है जो ऐसा कर सकता है, प्लीज़ कृपया करके मुझे बताइए वो कौन है। तो मैन जो वो आदमी था वो कहता है गो टू सक्या मुनि। अब दोस्तों सक्या मुनि कौन है यहाँ पे? बुद्धा। तो किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा। अब ये बुद्धा के पास जाती हैं और वहाँ पर रो रो कर चिल्लाने लगती हैं कि लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब कोई बीमारी का इलाज तो दोस्तों कर सकता है, लेकिन अगर कोई मर ही चुका है तो उसको कोई कैसे जिंदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्धा बताया गया है स्टोरी के अंदर कि वो उसको सिर्फ यही चीज़ बोलते हैं कि सारा कुछ जो चाहते हो वो मिल जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ सरसों के दानों की एक मुट्ठी चाहिए। वो तुमने कहीं से भिक्षा में मांग कर लानी है और ऐसे घर से लानी है जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जिस परिवार में किसी बच्चे की, किसी पति की, किसी के पेरेंट की, या किसी दोस्त की, या किसी न किसी लव्ड वन की, यानी कि किसी न किसी पारिवारिक मेंबर की या दोस्त की मृत्यु ना हुई हो। अब किसा गौतमी चली जाती है दोस्तों। अब ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि शायद ही धरती के ऊपर कोई ऐसा मकान होगा, ऐसा घर होगा, ऐसा परिवार होगा जहाँ पर किसी ने अपने एक चाहवान को, अपने एक किसी प्यारे को नहीं खोया होगा। तो वो बार बार हर एक घर में जाती है, जब हर एक कोई उसको मस्टर्ड सीड यानी कि जो सरसों के दाने होते हैं, सरसों के जो बीज होते हैं वो देने को तैयार होता है। जब जैसे ही वो पूछती है कि कोई आपकी फैमिली में किसी की डेथ तो नहीं हुई, तो वो लोग जिन जिन से मांगने गई वो सारे कहते हैं डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। बहुत ही दुखदाई बात कर रहे हो आप, हमें उसकी याद मत दिलाओ, क्योंकि एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डायड इन इट। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो कहते हैं कि बल्कि जिंदा कम है, मर बहुत चुके हैं। जिंदा कम हैं, मर तो बहुत चुके हैं। ये दोस्तों छोटी सी बात में बहुत बड़ी सीख है जो ज़िंदगी की हमें सीखनी चाहिए। अब किसा गौतमी बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाती है जब उसके कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की मृत्यु, जहाँ पे किसी की मौत ना हुई हो। अब वो जाती है एक सड़क के किनारे बैठ जाती है, वॉचिंग द लाइट्स इन द सिटी। अब शहर के अंदर, टाउन के अंदर जो लाइट्स, थोड़ी बहुत ही रोशनी जहाँ से आ रही होती है, दे वर फ्लिकरिंग अप, मतलब बत्तियां बुझ रही हैं और जग रही हैं। और वो अपने बार बार अपने दर्द के बारे में सोच रही होती है। और जिस समय पे रात पूरी काली होती है, पूरी तरफ अंधेरा छाया होता है, एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन। अब वो इंसान का जो फेट है, इंसान का जो अल्टीमेट, मैं कहूँगा यहाँ पे गोल है एक इंसान की ज़िंदगी का, वो क्या है? मौत। दोस्तों जन्म लिया है तो मरना तो पड़ना है, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो आनी ही आनी है। That their lives flicker up and are extinguished again। वो कहती है जैसे ये बत्तियां जग बुझ रही हैं वैसे ही तो इंसान का जीवन है। And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all। कि मैं कितनी ज़्यादा अपने बारे में सोच रही थी, अपने दुख के अंदर मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। मौत तो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, आदमी है या औरत है, मौत तो दोस्तों सबको आनी है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। अब यहाँ पे वो सोच रही है कि इंसान का जो अल्टीमेट टारगेट है लाइफ का वो डेथ है, क्योंकि अल्टीमेटली मरना तो सबने है, लेकिन
ऐसी खाई के अंदर, ऐसी मैं कहूँगा कि यहाँ पे ऐसे हालात के अंदर एक रास्ता है जो इंसान को अपनी सेल्फिशनेस छोड़ने के बाद मिलता है, इमॉर्टैलिटी का रास्ता। और वो क्या है दोस्तों? एनलाइटनमेंट। जब इंसान की आत्मा जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। अब दोस्तों, बुद्धा यहाँ पे बहुत ही अच्छी टीचिंग्स हमें यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले बुद्धा कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ इन एंड कंबाइंड विद पेन। वो कहते हैं मॉर्टल्स। अब मॉर्टल्स कौन है? हम लोग, क्योंकि जिसने जन्म लिया है दोस्तों उसकी मृत्यु होनी है, तो हम सभी के सभी मॉर्टल हुए ना। वो कहते हैं इट इज़ ट्रबल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी जिंदगियां हैं वो ट्रबल हैं, इधर उधर के उलझेड़ों में उलझे पड़े हैं। कंबाइंड विद पेन, बहुत ही ज़्यादा दर्द है जिंदगियों के अंदर लोगों की। और देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं है जिससे ये चीज़ को टाला जा सके, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसने जाना ही जाना है, उसकी मौत होनी ही होनी है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स। और लिविंग बीइंग की जो नेचर है वो यही है, जो कुदरत है वो यही है, कुदरत का जो नियम है वो यही है। वो कहते हैं एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान से इसको समझिएगा। वो कहते हैं जब फ्रूट्स पकने स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो फल खाने के लिए तैयार होने लगता है, जब वो तैयार हो रहा होता है दोस्तों, उसका टूट कर गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही छोटी उम्र के अंदर भी मौत का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, जब भी कोई कुम्हार मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है, अंत में उसका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? उसने टूटना है, कभी ना कभी उसने टूटना है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे कोई यंग है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बहुत ही ज़्यादा समझदार है या फिर कोई बेवकूफ़ है, सब ने एक दिन मरना है। मौत किसी को भी नहीं स्पेयर करती। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations। यानी कि कोई भी इंसान डेथ को ओवरकम नहीं कर सकता, डेथ से आगे नहीं जा सकता। एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता अगर बच्चे की मृत्यु आ जाए, और कोई किन्समैन यानी कि कोई रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते जिसकी मौत आ गई है। जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, पछतावा कर रहे होते हैं, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सभी ने मरते जाना है, चले जाना है यहाँ से। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक बड़ी मशहूर कहावत है हिंदी के अंदर कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, है ना। तो वो उसी तरह से हम हैं दोस्तों। अगर एक चीज़ मान के चलें, हम एक ऐसे स्लॉटर हाउस में हैं, दुनिया एक स्लॉटर हाउस की तरह है यहाँ पे, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं गौतम बुद्धा कि यहाँ से कोई निकल के जा नहीं सकता, एक ना एक दिन सब ने जाना है। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि इसी चीज़ से समझदारी ये है कि इसके ऊपर पछतावा ना करे बार बार, ये यानी कि मरने से पहले मत मरो यारो, मरने से पहले मत मरो। मौत जब आनी है तब आनी है, उससे पहले ज़िंदगी तो जी लो। तो दोस्तों ये बात बहुत ही डीप थॉट में कही गई है। वो कहते हैं रोने से, गिड़गिड़ाने से या बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट करने से मन की शांति नहीं मिलेगी, और उसके विपरीत होगा क्या, हमारी जो डेथ होगी, हमारी जो मौत होगी वो और भी ज़्यादा पेनफुल बनती जाएगी, और उससे हमारी बॉडी यानी कि फिज़िकल सफ़र करेंगे हम, फिज़िकली कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, डिलेमा में चले जाएंगे, टेंशन हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके ऊपर पछतावा करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और दोस्तों गौतम बुद्धा यहाँ पर हमें ये भी बताते हैं कि जो भी इंसान शांति चाहता है
उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पछतावे से, बार बार किसी के मरने के बाद रोने से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा और धैर्य को धारण करना पड़ेगा। यानी कि हौसला, जिसको हम कहते हैं ना कि हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। और अगर ये हौसला, अगर ये धैर्य हमारे पास है तो हमें पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, मन की शांति भी मिलेगी और अल्टीमेटली हम अपने सारे दुखों से छुटकारा भी पा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्धा की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स जो इस चैप्टर के ज़रिए बेटी रैनशो ने हम तक पहुंचाई हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर की सभी की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू डाउनलोड द PDF फाइल। सो दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।